हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश और मैं हुसैन और आप देख रहे हैं ऑनेस्ट रिव्यूज। और भाई साहब, हिंदुस्तान को किससे डर लगता है? पाकिस्तान से नहीं, चाइना से नहीं, बारिश से डर लगता है। भाई कोई जरूरत नहीं है बड़ी बड़ी मिसाइलें बनाने की चाइना वाइना को, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे वो। लेकिन अगर उसने ऐसी मिसाइल बना दी कि दिल्ली को बारिश हो जाए भैया हम मुद्दे देते हैं डर से। भाई जितने बड़े बड़े दुश्मन हो भारत के, बारिश से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। आधा पौना घंटा बारिश हो जाए तो भाई आंसू निकल जाते हैं लोगों के, जहाँ खड़े हो वहीं पे रोना शुरू कर देते हैं कि सड़क क्रॉस कराने को 100 रुपए ले लेते हैं भाई। अरे गुड़गांव में तो और हिसाब हो गया, ट्रैक्टर चल रहा था, ट्रैक्टर चल रहे भाई, सड़क पार कराने के 100 रुपए लग रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ, बायोकेमिकल वॉरफेयर चल रहा है, ये लग रहा है कोविड वॉरफेयर है। बारिश किसी ने हमारे देश में करा दी उस्ताद। हमारा खेल खत्म हो और भाई बारिश से जूझने का एक ही सलूशन है, किसी तरह ये साबित कर दो बारिश पाकिस्तान से आती है। जब तक ये साबित नहीं कर पाए भाई बारिश नहीं हो सकता। मतलब अगर इस पे लग जाए कि बारिश पाकिस्तान से आती है और उसका पूरा प्लान ये होता है कि गड्ढे कर दे जिससे पब्लिक को दिक्कत हो, तभी होगा भाई कि कुछ इस पे हम वो हो सकता है। तब तक तो ठीक है भाई, नेचर फ्यूरी है तब तक तो। अभी तक तो वो है ना कि बारिश का क्या मतलब है गिरने का। भाई साहब इतना खर्चा करके गए थे हम तो सुबह सुबह के शो में यार, आज तो हद हो गई भाई। भाई तुम मानोगे, हमने गधों की तरह IMAX बुक करा था टॉक्सिक देखने के लिए। 900 रुपए की टिकट लिया, 900 रुपए की कैब ली, 1700 रुपए का पॉपकॉर्न पेप्सी ली। और वो 7 बजे के शो में 8:30 बजे आके कहता है सॉरी सर, शो कैंसिल हो गया। और जो हम बर्गर और वो सब लेके बैठे, क्या करें, कह रहा बैठ के खा लो ब्रेकफास्ट की तरह। मैंने कहा साले तेरे IMAX में तेरे बर्गर खाऊं बैठ के? साले हम ब्रेकफास्ट करने आएंगे तेरे यहाँ सुबह सुबह है। ये सब कुदरत का इशारा था, लेकिन हम भी इतने ढीठ के हमने उसी समय तुरंत ही टिकट करा ली दूसरी। 1 किलो चीनी कम खाएंगे। हाँ, लेकिन टॉक्सिक जरूर देखेंगे। टॉक्सिक जरूर देखेंगे भाई। वो रिलाते तुम्हारे, मेरी मॉडी सुबह से कह रही टॉक्सिक देखूंगी, टॉक्सिक देखूंगी। मैंने तभी मंगा दी टॉक्सिक। एनीवे गाइस, हमने देखी टॉक्सिक एंड द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से इज, भूल गए भाई हम इंग्लिश हिंदी सब। गिरो बारिश, सर पे गिरो। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की लंबी चौड़ी स्टार कास्ट की। फिल्म के लीड रोल में है रॉकिंग स्टार यश, जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं राया का। राया जैसे नाम भाई साहब पिक्चरों में ही हो सकते हैं, हमारे यहाँ तो कैसे नाम है? राजेश, अनुराग, समीर, शोएब। क्या राया? कभी तुम्हारा कोई दोस्त बने राया नाम है? क्या नाम है? राया सिंह रंधावा। और ये राया नाम मतलब तब था जब 1947 में भाई। और राजेश का 2026 में राजेश नाम है। सोचो यार। अनुराग का 2026 में अनुराग नाम है। अनुराग, व्हेन वर यू बोर्न? 2004 में भी इसकी मम्मी पापा ने अनुराग नाम रखा। अरे यार वो कसौटी जिंदगी चलता था ना उस टाइम। अरे यार भाई फंस गया। अच्छा। नहीं भाई, बंद हो चुका था 2004 तक। अरे नहीं, उस टाइम चल रहा था भाई। अच्छा मिस्टर बजानी राया भाई जो है बेसिकली वो बदमाश है। वो एक बड़े ड्रग लॉर्ड के लिए काम करते हैं। ड्रग लॉर्ड भी, अल्कोहल लॉर्ड भी उनके लिए काम करते हैं। और जो दिखता है उसको गोली मारते हैं सीधा पिछवाड़े में। एक पूरा राज्य उनको मारना चाहता है और एक वो है वो पूरे राज्य को खत्म कर देते हैं। जो आगे आता है उसको मार दिया। वाह, वो उनकी डरता है तो किससे डरते हैं वो? बारिश से। बारिश हो गई तो जिसको मारना होता है पहुंच ही नहीं पाए। और स्मगलिंग वो चीनी की करते हैं। इसके अलावा पिक्चर के अंदर नयनतारा जो कि प्ले करती है गंगा का कैरेक्टर। गंगा बेसिकली राया की बड़ी बहन होती हैं और उनकी पूरी की पूरी जिंदगी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। बचपन से उन्होंने उनको पाला होता है और वो एक तरीके से उनकी गॉड मदर टाइप होती है कि जो बोलेंगी वो करें, जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूँ। इसके अलावा पिक्चर के अंदर हुमा कुरैशी हैं जो कि प्ले करती हैं एलिजाबेथ का कैरेक्टर। एलिजाबेथ बेसिकली क्या है कि जो बड़े ड्रग लॉर्ड है जिनके लिए राया काम करते हैं, उनकी बीवी नहीं है, गर्लफ्रेंड है। लेकिन लोग कहते हैं कि उसने तेरे को सिर्फ बिस्तर गर्म करने के लिए रखा है। सो आई डोंट नो व्हाट दैट मींस। उन्होंने खुद बोला था कि मैं बिस्तर गर्म करने का तो काम आती हूँ कम से कम। हाँ, नहीं तो गर्लफ्रेंड हुई आप बिस्तर गर्म करने के लिए हुई। हीटर है एक्चुअली, हीटर है वो। जब वो सोने जाते हैं तो उससे पहले वो सोती है वहाँ, तो वो गद्दा गर्म हो जाता है, फिर सेलवटर भाई आते हैं वो सो जाते हैं। बेसिकली ये काम। इसके अलावा फिल्म के अंदर कियारा आडवाणी भी है जो कैरेक्टर प्ले करी है नादिया का। नादिया सर्कस में परफॉर्म करती है और वो राया भाई के प्यार में पड़ जाती है। वो भी राया भाई के प्यार में पड़ जाती है और आर्टिस्ट अपने आप को वो कहती है। इसके अलावा पिक्चर के अंदर है तारा सुतारिया जो कि प्ले करती है रेबेका का कैरेक्टर। रेबेका क्या है, सैल्वाडोर भाई जो है, जो बड़े ड्रग लॉर्ड मैंने बताया वो है, उनकी सगी बेटी है और वो भी प्यार में है यश भाई के। यश भाई भी दाढ़ी का फर्क पड़ता है मुझे लगता है। और क्या गुरु, हमारी दाढ़ी में कौन हमको प्यार करेगा। इसके अलावा पिक्चर के अंदर रुक्मिणी बसंत जो कि प्ले करती है मेलिसा कैरेक्टर। मेलिसा भी रॉकी भाई के प्यार में पागल है। रॉकी नहीं, राया भाई सॉरी, भूल चुके हम लोग। दिमाग रॉकी भाई रहेंगे मेरे। मानसिक संतुलन सही नहीं है हमारा। जब तक रावण नहीं आएगी तब तक रॉकी भाई रहेंगे।
बाकी इसके अलावा पिक्चर के अंदर लंबी चौड़ी स्टार कास्ट है, जो कि हम उसको बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब हम मूव ऑन करते हैं पिक्चर के प्लॉट पर। फिल्म का पूरा प्लॉट सेट है 1947 में, जहां पर अंग्रेज तो भारत को छोड़ चुके हैं, लेकिन पुर्तगालियों का राज अभी भी गोवा के ऊपर है। वहीं पे कुछ गैंग्स हैं जो इलीगल काम कर रही है पुर्तगाल की, जो वहाँ पे आर्मी है उसके साथ मिलकर भी, और उनके अलावा भी। उनमें से ये एक गैंग है सैल्वाडोर की, जिसके लिए काम करते हैं राया भाई। राया भाई का बेसिकली सीन क्या है कि राया भाई को करियर वरियर नहीं बनाना, करियर बनाना तो हमारे जमाने में उस समय सीधा साम्राज्य बनाना है। और साम्राज्य ऐसे नहीं बनता कि कॉपी पेन लेके मेहनत करनी पड़ती है। साम्राज्य पहाड़ी पे खड़े हो जाओ, नीचे एकदम वो रहेगा, वहाँ खड़े होकर बोल दो साम्राज्य बनाऊंगा। हाँ, पुराने किसी हवेली की छत पे चढ़ जाओ, वहां से साम्राज्य बना। हमारी तरह थोड़ी ऑफिस के बाहर बैठ के सुट्टा चाय पी रहे, हम करियर बना रहे हैं। चाय नहीं पीवा उस्ताद हम। क्यों? महंगी हो गई। सुट्टा कौन सा पी पाएंगे, साली बारिश हो जाती है। अब ऐसे में क्या होता है राया भाई के साथ, राया भाई वैसे बहुत टाइट आदमी है, कोई चीज में वो बिल्कुल भी 1 इंच कोई चीज नहीं छोड़ते, बन नाले के थोड़े ढीले। आज जहाँ लड़की ने थोड़ी भी स्माइल दे दी ना, स्माइल दी भी नहीं भी दी, देख भी लिया ना गलती से, हाँ, वही राया भाई का कच्चा गिर जाता नीचे। बर्गर खाई, सीधा वहीं पे शुरू हो जाता धका धक फटा भाई, ऐसे फुल बदतमीज चीप बातें। हाँ, तारा सुतारिया उनसे आगे बोलती वांट टू ब्रेक द डांस फ्लोर विद मी, कह रहे कुछ तोड़ना ही है तो आओ पलंग तोड़ते हैं। क्या राडवाणी कह रही है कि सर्द मौसम है, कॉफी पीते हैं, थोड़ी गर्मी आई। कह रहा मेरे को गर्मी कॉफी से नहीं मिलेगी, मुझे तो कहीं और से बिस्तर गर्म करना पड़ेगा मेरा। यार बिस्तर गर्म। तो बेसिकली क्या होता है कि भैया राया भाई किसी न किसी के प्यार में पड़ जाते हैं, दे धक्कम पीली होती है, उसके बाद राया भाई के दुश्मन बढ़ जाते हैं, राया भाई को वो लोग मारने की कोशिश करते हैं और राया भाई सबको मार डालते हैं। अब ये जितनी कहानी हमने आपको बताई है, इसी को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 घंटे की मूवी बन जाएगी। वाह, ये शॉर्ट फिल्म है, उसको 4 बार अलग अलग एक्टर्स के साथ दिखाया है। अबे जब राया भाई को पता है कि इतने लोग मार रहे हैं तो गुंडे भी क्यों जा रहे हैं उसे मारने के लिए? भाई कुछ नहीं, राया भाई का बॉडी काउंट होगा लोगों को मारने में 3-3.5 हजार से कम लोग नहीं मारे भाई। मतलब आज अगर गोवा जो है जिंदा है वो राया भाई की वजह से, वरना उत्तर प्रदेश से ज्यादा पॉपुलेशन होती गोवा की। राया भाई घर से निकलते थे, एक तो बारिश हो जाती थी और बंदे आ जाते थे। साली बारिश हर जगह हो जाती है भाई, किसी के साथ किसी को चैन से रहने नहीं दे रही। राया भाई एक तो बारिश, चलो गोवा है, बारिश हमें समझ में आती है, राया भाई कोट वोट पहन के घूमते हैं भाई। राया भाई वहाँ पे पी की ब्लेंडर बढ़ के घूम रहे हैं। अबे ठीक है, पुर्तगालियों का राज, साले मौसम थोड़ी ले आया अपना वो लोग, वो बर्फबारी थोड़ी ले आए भाई, वही गर्मी चिपचिप भाई। राया भाई 3 पीस सूट ऊपर से ओवरकोट, कैप ये वाली लगा के, और बंदूक भी वही लेके चलते हैं भाई, थॉमसन। हाँ भाई यार राया भाई कसम से। और हो सकता है इसी वजह से सेक्स मिलता हो राया भाई क्या लग रहा है। कपड़े देखो इसके, पक्का भाई थॉमस शेल्बी बने घूम रहे हो यहाँ से वहाँ। और भाई लड़कियों का तो ऐसा हिसाब दिखा है, तो भाई गिर रही है राय भाई के ऊपर। हाँ, और ऐसे तो पिकअप लाइनें राया भाई इस्तेमाल करते ना कि कोई भाई हम कर दे अगर वो तो हम पे तो केस है। पर वो राया भाई है भाई, राया भाई की बॉडी है, दाढ़ी है अपने। राया भाई किसको केस भी कौन करेगा? पुर्तगाल की पुलिस को उन्होंने पीटा है, हाँ। गैंग्स को उन्होंने पीटा है, फिर वो विदेश चले गए, वहां जाके उन्होंने चीनियों को पीटा है। अरे हाँ भाई, मकाऊ में भी उन्होंने मार कुटाई करी तो है। मतलब ऐसा तो कोई बचा नहीं जिसको पीटा ना उन्होंने। तो यही है भाई बेसिकली कि राया भाई के दुश्मन। उत्तर प्रदेश नहीं आ पाए राया भाई है भाई, मैं तो यहाँ तो टाइट करके रखते हैं ना उत्तर प्रदेश में बहुत, क्योंकि आते सरहद के अंदर गाड़ी से वैसे भी चलते, बारिश होती पलटती गाड़ी, खेल खत्म। फिर बारिश में इल्जाम आता था, खेल खत्म बेटा। भाई यही है बेसिकली गाइस फिल्म का प्लॉट कि राया भाई के बहुत सारे दुश्मन हैं, वो राया भाई को मारना चाहते हैं, राया भाई उन सबको मार देते हैं, और राया भाई हर आधे पौने घंटे में एक नई लड़की सेट करके कर लेते हैं काम, और 2 को प्रेग्नेंट भी कर दिया। हाँ, बच्चे भी हो गए, लड़के दोनों। हाँ भाई, ये भी अचीवमेंट है राया भाई की अपनी। मतलब राया भाई के जो खानदान की दादियां वादियां होंगे तो बहुत कुछ होगा। ओ राया के तो लड़के ही होते हैं भैया, 2 लड़के हैं। आपके यहाँ 2 बहनें हो गई राया। तो ये गाइस पिक्चर का पूरा प्लॉट। अगर हम बात करें 3 थिंग्स वी लाइक्ड एंड 3 थिंग्स वी डिसलाइक्ड अबाउट द फिल्म। लाइक्स में सबसे पहली चीज प्रोडक्शन वैल्यू बड़ी अच्छी है, मतलब लुक एंड फील फिल्म की बहुत बढ़िया है, फिल्म बड़ी इंटरेस्टिंगली शॉट है, वो सब बहुत जबरदस्त है। फिल्म को देख के लगता है कि आप हो 1940s देख रहे हो, 1960s देख रहे हो, और जो विदेशी सेटअप लगता था ना देख के हॉलीवुड की फिल्मों में, ऐसा दिख रहा है कि भाई बढ़िया है एकदम। एंड द सेकंड थिंग दैट वी लाइक्ड वाज द एक्शन सीक्वेंस वर एक्चुअली डिसेंट। कुछ जगह पर गोर काफी इंटरेस्टिंगली करा गया है, तो आपको देखकर जो अगर आप वायलेंस से सेटिस्फाई होते हैं तो वो सेटिस्फैक्शन आपको कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिकली मिल जाएगी। और यश भाई भी जज तो रही है, मतलब और तो फील हो ही रहा है उसका। हॉट तो है ही भाई यश भाई, मतलब भैया कि हम लड़कियों की ऐसी बातें बोल रहे हैं, अंगूर खट्टे वाला हिसाब है। लड़की होती तो हम भी कह रहे थे राया भाई बिस्तर गरम कर दूं। बिस्तर गरम कर दूं क्या आपका? Now talking about the 3 things we disliked about the film.
वो दोस डायलॉग्स। मैं एक डायलॉग का एग्जांपल देता हूँ, जिसके रूट मैप पर जिंदा हो उसके रूट को अगर डाउट करा तो तुम्हारे रूट से उखाड़ दिया जाएगा। इस तरीके के डायलॉग आपको 3 घंटे सुनने को मिलेंगे। बात करेगा कैसे? उसकी मदर टंग इसे नहीं आती, इसकी मदर टंग उसे नहीं आती, बात कर लूंगा बिकॉज माई मदर टंग इज वायलेंस। हम यूं देख रहे हैं दूसरे को, वायलेंस का सब्जेक्ट होता तो हम उसमें फेल ही हो जाते। एंड सेकंड, द स्टोरी इटसेल्फ। हमने पिछली अलग अलग फिल्में देखी है यश की, जिनमें स्टोरी लाइन में कुछ ना कुछ होता है। यहाँ पर एक स्टोरी का टेम्पलेट है, बार बार रिपीट होती चली जा रही है, और आपको एक देख के लगता है कि भाई अभी तो देखा था थोड़ी देर पहले ये। बेसिकली फिल्म को देख के लग रहा था कि बहुत ही अननेसेसरी शूट कर लिया गया और फिर उसको डाल दिया गया, क्योंकि भाई फिल्म को डिले किया था ना। हाँ करेक्ट। तो दिखाना भी तो पड़ेगा, क्या करा डिले करके। और तीसरी चीज, पिक्चर बहुत ज्यादा खिंची हुई थी यार। बड़े सारे आपने कैरेक्टर्स एक्सप्लेन कर दिए, उनको आपने बार बार दिखाने की कोशिश करी। 3 घंटे से ऊपर की फिल्म बनाई, जो कि मुझे लगता है बहुत ज्यादा काटी जा सकती थी। बिल्कुल, बहुत ज्यादा काटी जा सकती है। सेम प्लॉट अगर बार बार आ रहा है तो जरूरत नहीं भाई, एक आध बार का काट दो ना। हाँ भाई, मतलब 4000 की जगह 3500 आदमी मार देंगे तो क्या हो जाएगा? 500 हम नहीं देखेंगे। और जरूरी नहीं है हर जगह जा रहे हैं हमला हो रहा है, एक आध जगह नॉर्मल में घूम के वापस आ गए। और भाई क्लाइमैक्स देख लो, तुम्हारे वो जैसे टॉम एंड जेरी में उसके यहाँ पर चिड़िया घूमने लगती थी ना चिड़िया घूमी गुरु। शटर आइलैंड को बोलोगे हट थू। स्कॉर्सेसी। रॉकी भाई। बाकी अगर मैं बात करूँ फिल्म की हमारी रेटिंग की, तो मैं इस फिल्म को देना चाहता हूँ 2 स्टार आउट ऑफ 5। 1 स्टार में देना चाहता हूँ रॉकिंग यश के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़िया करा है, और दूसरा मैं देना चाहता हूँ कियारा आडवाणी। बाकी तो पिक्चर में क्या दूँ, आधा लगा लो चलो, प्रोडक्शन वगैरह का 2.5 ले लो चलो। हाँ ठीक है, 2.5 ठीक रहेगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपने ओपिनियन बताइएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हम लोग ऐसे ही मूवीज आपके सामने लाते रहें। मिलते हैं अगले हफ्ते मिर्जापुर मूवी के साथ।